आज हम बात करेंगे कि हमारा ये जो दिमाग है ना, हमारी जो मेंटल हेल्थ है डिस्टर्ब कैसे होती है। जानना चाहते हो? देखिए, हमारी अपनी लाइफ को हम जब ऑब्जर्व करते हैं ना, वहाँ पे हमें हमारी लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारा पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। सबसे पहले माइंड में जो चलने वाली मेजॉरिटी के जो जितने भी ख्यालात हैं वो होते हैं हमारे पास्ट के बारे में। पास्ट के रिग्रेट्स, गिल्ट होता है ना, ये क्या करते हैं दिमाग का सारा एनर्जी और टाइम कंज्यूम करते हैं। सारा दिन हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। पास्ट के अलावा कुछ होता है? मेजॉरिटी ऑफ टाइम पास्ट ही चलता है अंदर, क्योंकि वो मेमोरी है, वो क्या करता है, इस तरह वो अरेंज है कि वो बार बार रिपीट होकर आपके सामने आता है। और उसके रिपीट होने की वजह ये है कि वो ख़ुद को इनसिक्योर फील करता है। जब आप बंदा खुद को सिक्योर फील करे, आप देख ले, आपको ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बेहतरीन क्रिएटिविटी कहाँ पे होती पता है? वॉशरूम में होती कि नहीं होती? वजह क्या है बताऊं? क्योंकि सुकून भी है। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे कुंडी लगाते हो, दुनिया के सारे इनसिक्योरिटीज हट जाते हैं और वहाँ पे माइंड काम करने लगता है। और वहाँ पे पढ़ना चाहिए, फिर उस बदबू से ऐसे फिर हाँ, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट मैं जो बताऊंगा ना उसके बाद आपको वॉशरूम में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सुने। इनसिक्योरिटीज़ होती है हमारी लाइफ के कि हम क्या बनेंगे, हम इस वक्त क्या है, कंपेरिजन्स है हमारे माइंड में कि यार हम उससे अच्छे हैं या उससे बुरे हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। ये सारे इनसिक्योरिटीज़ हमें अंदर से क्या कर रही है, वीक कर रही है और हमारे माइंड को हमेशा एक्टिव रख रही है। हमारा जो माइंड का वो जो थिंकिंग पार्ट है उसको हमेशा एक्टिवेट करती है। और इसलिए जब ओवर थिंकिंग का बंदा शिकार होता है, उसके लिए बेस्ट टेक मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर आपको कहीं पे ऐसे ये ज़्यादातर एकदम आते हैं ना, ऐसे ओवर थिंकिंग के जो मसले, थॉट्स एकदम से जैसे कोई बिजली गिरी हो, बहुत ही तेज़ी से थॉट्स आने लगते हैं। पता है ब्रेन का मैकेनिज्म क्या है? वो सिंपली क्या है, आपका ब्लड वहाँ पे ज़्यादा पंप हो रहा होता है, ब्लड ज़्यादा सक कर रहा होता है। उसी टाइम पे आप किसी वॉक पे या किसी रनिंग पे जाए ना, फ़ौरन ब्लड का मूवमेंट कहाँ पे होगा? आपके टांगों की तरफ होगा। और ब्रेन की तरफ जब ब्लड का मूवमेंट कम होगा और ऑक्सीजन, जब आप वॉक और रनिंग करेंगे, ऑक्सीजन का लेवल ब्रेन की तरफ ज़्यादा होगा, वो ख़ुद को रिफ़्रेश करता है। बहुत सिंपल है, ब्रेन का खुराक है ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उस हिसाब से वो बेहतरीन काम करने लगता है। पहला क्या था? पास्ट क्या करता है हमें? पास्ट के हमारे रिग्रेट्स कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने ऐसा काम क्यों किया, मैंने उस बंदे के साथ ऐसा क्यों किया। ये सारे क्या करते हैं, हमें अंदर से खोखला करती है। सिंपल वर्ड्स में खोखला करती है। इसी एज में ना, जिस एज में आप इस वक्त हो, मैं गुजरा हूँ इस स्टेज से 9th-10th में, ओवर थिंकिंग। बट जब उसकी समझ आ गई कि कुछ नहीं है, पास्ट की मेमोरी है जो कि प्ले हो रही, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और प्ले भी कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। और दिमाग किस पे चलता है? आपके फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, आपका ब्लड फ्लो है, वहाँ पे बाहर से इम्पल्स आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस के उसमें आपका ब्रेन इम्पल्स जनरेट कर रहा है। हर चीज़ को, लाइट आए तो लाइट को क्या करता है? रिएक्ट करता है ना लाइट की तरफ दिमाग। फिर साउंड आए तो साउंड की तरफ रिएक्ट करता है। और मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो माइंड का अंदर जितना भी कचरा पड़ा हुआ है ना पास्ट का, वो सारा क्या है? लाइट और साउंड ही है, पिक्चर्स और आवाज़ें ही है। उसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। टच की फीलिंग्स आपको इस तरह अंदाज़ा नहीं होगा कि ब्रेन में चल रही हो, या स्मेल की भी इतना पता नहीं चलेगा। इवन टेस्ट का भी आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा जब तक कोई आपके सामने लाके कोई चीज़ ना रख दे। बट 2 चीज़ें चलती है, साउंड्स और पिक्चर्स। जब इनको आप फिल्टर आउट करके देखने की कोशिश करोगे ना, जैसे नेचर के साथ कनेक्ट हो गए, बाहर गए, अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए, बाहर गए, खुले आसमान में
पहाड़ की तरफ देख रहे हैं, दरख्तों की तरफ देख रहे हैं, क्या होगा? कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर्स है। ये नेचर की जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इनका एक कंट्रास्ट भी बेहतरीन होता है, कलर कंट्रास्ट, और उनकी स्ट्रक्चर भी ऐसे होती है, और वो दिमाग उनको कैप्चर बेहतरीन तरीके से करता है। जब उन पे जब दिमाग का फोकस जाता है ना, आपकी लाइफ के बाकी मसले दब जाते हैं। मसले क्या है? सिर्फ मेमोरी है, मेमोरी के अलावा कुछ नहीं अंदर, वो खुद दब जाते हैं, वो हट जाते हैं। क्या परमानेंट डिलीट किया तो आप यहाँ पे ब्लैंक होकर रह जाओगे, इवन मूवमेंट भी नहीं कर सकोगे। जिनके अब देखिए, परमानेंटली डिलीट कोई हल है नहीं है। क्यों? क्योंकि वही ड्राइव्स है, वही वो फैक्टर्स है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है। वही मेमोरी आपकी एक आइडेंटिटी बनी हुई है अब तक, वो सारा मेमोरी का ही एक हिस्सा है, वो आपको आगे लेके जाती है। इस वक्त मैं आपका सारा डिलीट कर दूँ, अंदर से ब्लैंक कर दूँ, फिर से 1-2 साल में फिर से वही बनेगा। वो मैकेनिज्म है माइंड का। जैसे आपका हार्ट है ना, हार्ट ब्लड पंप करता है, उसी तरह माइंड भी थिंकिंग, उसका थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सब उसका पार्ट है। वो बुरा नहीं है, गलत नहीं है। उसी के इस दुनिया में इंसान ने जो कुछ किया उसी माइंड के थ्रू ही किया है, उसी ब्रेन को यूज़ करके किया है। तो उसे हट के उसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करना हल नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आप उसको, ब्लड प्रेशर को रोकते हो ना, हार्ट को बंद नहीं करते हो। ब्लड प्रेशर को कम करना होता है या हार्ट को बंद करना होता है। ब्लड हार्ट से निकाला तो क्या रह जाएगा पीछे? तो इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पास्ट रिग्रेट्स, गिल्ट और इन चीज़ों से ना खुद को निकालना है। किस तरह सर? मैं बता देता हूँ। सेकेंड फेज है आपका प्रेजेंट का। प्रेजेंट में बहुत सारे टॉर्चर ऐसे होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल हमारा पीयर प्रेशर होता है ना, आसपास के हमारे क्लास फेलोज, घर में अपने एज के लोग और इवन पेरेंट्स भी सारे क्या करते हैं, हम पे एक अननोन प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, बट वो हमेशा प्रेशर क्रिएट करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में ही। और वो क्या करता है, आपके दिमाग को खा रहा होता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए इसके लिए हल ये है कि आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरीली जजमेंट और अननेसेसरी कंपैरिजन से हट जाए। बिल्कुल अनबायस्ड होकर रहे, जिस सिचुएशन में भी रहे, बिल्कुल अनबायस्ड। आपके पेरेंट्स के सामने भी ना बिल्कुल अनबायस्ड होकर रहे। माइंड को मौका ही नहीं मिलेगा। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, लोग तो कभी बंद नहीं होने, लोगों का मुंह बंद नहीं होने वाला। बट आप अपने हाथ में जो है ना वो कर सकते हो। वो क्या है? जजमेंट्स, कंपैरिजंस हटा दो। हम हर किसी की बात को क्या करते हैं, कंपेयर करके सुनते हैं कि अच्छा ये बात कर रहा है तो इससे बड़ा एक आदमी है वो ये बात कर रहा होता है, उससे एक दूसरा बंदा है वो ये बात कर रहा होता है। तो ये हमारे स्टेजेस होते हैं दिमाग में, फिर उसके हिसाब से क्या सारा एनर्जी दिमाग कंज्यूम कर रहा होता है। उससे बेटर है उन कंपैरिजन से हट जाए। आपके लिए क्या होगा, वहाँ पे दिमाग खुद ब खुद रिलैक्स होगा। अब हर सिचुएशन में क्या है कि मैं अनबायस्ड रहूँगा जैसे भी हो। बट जहाँ पे कोई इश्यू है, जहाँ बात करना बनता है तो वहाँ पे बात करें। जहाँ पे इवन झगड़ा भी बनता है, कहीं पैसा होता है, कोई आपको फिजिकल टॉर्चर करने की कोशिश करे, झगड़ा बनता है, झगड़ा करें, कोई इशू नहीं है। वो आपका नेचुरल रिएक्शन है। हम वही करते हैं ना, जहाँ पे झगड़ा बनता है वहाँ पे करते नहीं है, जहाँ पे अननेसेसरी ऐसे ही लोगों के साथ जाके पंगे लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपका नेचुरल स्टेट होता है वो ये है कि जहाँ पे आपको टॉर्चर वगैरह, फिजिकल टॉर्चर की तरफ आपको कोई बंदा ले जाता है तो वहाँ पे आपने लड़ना है। वो नेचुरल रिस्पॉन्स है, और नेचुरल रिस्पॉन्स पे आपका दिमाग बेहतरीन काम करता है। वहाँ पे आपको दिमाग को ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दिमाग को। लेकिन जहाँ पे आप अननेसेसरी कहीं घुसते हो ना, खौफ भी आता है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में घूमेंगी कि वो आपको वहाँ से भगा देंगी सिचुएशन से। सो सिचुएशन को खुद ऑब्जर्व करना सीखे, खुद से बात करना सीखे, खुद से ओवर थिंकिंग वाली बात नहीं, बिल्कुल फ्रेश रह के, अनबायस्ड रह के कि ये सिचुएशन मेरे लिए ये फ्रूटफुल आउटकम दे सकती है, ये सिचुएशन मेरे लिए इस तरह का आउटकम दे सकती है। खुद से बात करके कर सकते हो ये चीज़। प्रेजेंट का समझ आ गया। अब फ्यूचर की इमेजिनेशंस टिकी है पास्ट की मेमोरी पे ही। आपको लगता है कि ना मैं बहुत ही बढ़िया फ्यूचर इमेजिन कर रहा हूँ, हालांकि वो अपना पास्ट मेमोरी ही रिपीट कर रहे हो।
नथिंग मोर देन दैट। कभी अपने माइंड के साथ एक बार ना रिलैक्स होके उसके साथ देखो वो क्या कर रहा है अंदर। सारा पास्ट मेमोरी के अलावा कुछ नहीं है उसके पास, और फ्यूचर की कोई इमेजिनेशन रियलिटी नहीं है, मतलब रियल इमेजिनेशन नहीं है। वो सारी क्या है, पास्ट मेमोरी को दोबारा प्ले कर रहा है एक डिफरेंट एंगल से, कि टाइम के किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका क्या बन गया, कोई और टाइम बन गया, यानी फ्यूचर का टाइम बन गया, और वो क्या कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है। सारा पास्ट का मेमोरी और प्रेजेंट के सिचुएशंस को भी उसी पास्ट के मेमोरी के बेस पे एनालाइज कर रहा होता है दिमाग। सो पास्ट जो फ्यूचर की इमेजिनेशन है उससे अननेसेसरीली ख़ुद को डिस्टर्ब करने के बजाय आप ये कर सकते हो कि आप क्या करें, जब ऐसे इमेजिनेशन आती है तो देखिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही होती है ना, जो इमेजिनेशन हमारी सारी एक्सपेक्टेशन ही है, उसके अलावा क्या है, कोई रियलिटी नहीं, एक्सपेक्टेशन ही है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन को देखो, उसका रूट काज क्या है। या तो आपकी अपनी सिक्योरिटी होगी, इनसिक्योर फील करते हो तो ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि मैं बॉडी बनाऊंगा, या मैं बहुत पैसा बनाऊंगा, मैं बहुत ही फेमस हो जाऊंगा। वजह क्या होती है, पास्ट में कोई बंदा हमें या कोई सिचुएशन ऐसी मिली है हमें जिसने हमें इनसिक्योर किया होता है, उसी को हम पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा मैं ताकतवर बनूंगा, उसको तोड़ूंगा। ऐसे बंदे जो आपके साथ बार बार आपको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बंदों को अक्सर ख्वाब में भी आप उनके साथ लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो, ये वही है, मेमोरी प्ले हो रहा होता है, और इमेजिन कर रहा होता है कि मैं मजबूत बनूंगा तो फिर उसके साथ लड़ूंगा। तो ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है, इमेजिनेशन है। तो उस एक्सपेक्टेशन को देखना है कि वो रियलिटी के बेस पे है या खामखा की है। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर रहे हो मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या कोई बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। अगर आपका स्टडीज़ का कैलिबर, आपका थॉट पैटर्न, आपकी टैलेंट, आपकी स्किल्स उस इमेजिनेशन से मैच कर रहे हैं ना, आप बेहतरीन सोच रहे हो और बनोगे इंशाल्लाह। लिख के दे सकता हूँ, अगर ना टैलेंट, स्किल, आपका थॉट पैटर्न, आपका इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे अगर उसके साथ मैच कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन बेहतरीन है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, और यारी दोस्ती में ही टाइम इधर उधर घूम फिर के गुजार रहे हो, और आपके स्किल्स कुछ और है, टैलेंट कुछ और है, उसको तो देखा भी नहीं कभी, और इमेजिन कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, क्या खाक बड़े आदमी बनोगे। इन सबको एक लाइन पे, एक ही ट्रैक पे उनको ले जाना मस्ट है। एक फैक्टर भी उसमें से कम हुआ ना, गारंटी नहीं दे सकता मैं। इमेजिनेशन तब बेहतरीन है जब आप वाकई में रियलिटी में कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो आ गई बात समझ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग हिला रहे हैं। उससे निकलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले खुद से बातें करना स्टार्ट करें, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, माइंड के अंदर देखें कि अंदर क्या चल रहा है, क्या वो इमेजिनेशन के बेस पे है, पास्ट की मेमोरी प्ले हो रही है, या कोई रियलिटी भी है। देन आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, लिस्टिंग करो, ऐसे लिस्ट बनाओ कि आपके फ़ायदे के लिए क्या है, आपके नुकसान के लिए क्या है। एक और चीज़ बहुत ही मस्ट है कि आप जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है उनके लिए पहले से मेंटालिटी बनाए कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमारा, मैं और मुईज़ का ये है कि हम जिस भी सिचुएशन में जाते हैं हमेशा वर्स्ट केस जो सिनेरियो होता है वो भी कहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे, कोई बात नहीं, इसी मजाक में निकलते हैं, जैसा भी काम हो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो देखें और बेस्ट केस सिनेरियो भी देखें कि उस सिनेरियो में अगर आप कामयाब हो गए, बेस्ट क्या हो सकता है, कामयाब हो गए, वो इमेजिनेशन आपकी सही निकली, आपने काम किया खुद पे, उस लेवल पे पहुंच गए, तो कितनी बढ़िया लाइफ होगी। इस तरह देख सकते हो।